We are going to start a brand new chapter of Geography class 10, that is resources and developments. So let's begin. First of all, what is resources? Actually, everything that available in our environment that can be used to satisfy human needs. It is technologically accessible, economically feasible, that is possible, and culturally acceptable. So सबसे पहले हम लोग इस टर्म को समझेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि दुनिया की वो सारी चीज़ या जो भी हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है जिसे हम यूज़ करते हैं किसी न किसी रूप में। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ इन अ वन सेंटेंस, तो जो आपके हाथ में पेन है, जो फ़ोन है या बाकी चीज़ें, जो लैपटॉप या बाकी नोटबुक्स हैं, जो आप शर्ट है या जो कुछ भी आप यूज़ करते हो, सभी आपके लिए एक रिसोर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन में ये डाला है कि इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, अर्थात टेक्नोलॉजिकली यानी तकनीकी रूप से एक्सेसिबल हो, यानी इसे यूज़ किया जा सके, यानी हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी हो जिसके ज़रिए हम इसे क्या कर सके, यूज कर सके। दूसरा है कि इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी ये इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से भी क्या होना चाहिए, फीजिबल अर्थात पॉसिबल यानी संभव होना चाहिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तभी हम उसे क्या कह सकते हैं, एक रिसोर्स कह सकते हैं या रिसोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले इन टर्म को समझते हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल कहने का मतलब क्या हुआ। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि ये जो है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है ना, तो ये मान लेते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल लिखा हुआ। तो कहीं पे कोई भी मान लीजिए एक रिसोर्स मिला है, लेकिन हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी है नहीं जिससे हम लोग उसे यूज कर पाएँ या किसी भी तरह से उसका ट्रांसफॉर्म, किसी भी तरह से उसका चेंज कर पाएँ, है ना। तो हमारे लिए रिसोर्स नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल हम सभी लोग जानते हैं कि वाटर जो है H2O से बनता है। आपको पता है कि उसका केमिकल नेम H2O होता है। तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन के 1, और दोनों क्या है, फ्लैमेबल है यानी ज्वलनशील है। लेकिन इसके पश्चात भी हम उसे अलग अलग नहीं कर सकते या यूज नहीं कर सकते हैं एज ए ईंधन के रूप में, एज ए फ्यूल के रूप में। तो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, तो हमारे लिए वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल वहाँ पे नहीं होगा। दूसरा इकोनॉमिकली फीजिबल। अब मान लो कि कहीं पे कोई रिसोर्स मिला है, लेकिन वो रिसोर्स इतना कम है कि अगर हम उस रिसोर्स को डेवलप करते हैं, किसी भी तरह से इम्प्रूव करते हैं उसको, तो उसमें इतना ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगा जो कि रिसोर्सेज से भी काफ़ी रूप में। तो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, तो हमारे लिए वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल वहाँ पे नहीं होगा। दूसरा इकोनॉमिकली फीजिबल। अब मान लो कि कहीं पे कोई रिसोर्स मिला है, लेकिन वो रिसोर्स इतना कम है कि अगर हम उस रिसोर्स को डेवलप करते हैं, किसी भी तरह से इम्प्रूव करते हैं उसको, तो उसमें इतना ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगा जो कि रिसोर्सेज से भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि वो फीजिबल नहीं होता, इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं होता। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। फिर आते हैं कि कह रहा है कि यहाँ पे कल्चरली एक्सेप्टेबल। देखिए, इसको एक लोग इमेज के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि इमेज के थ्रू, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है कि एक ये टेम्पल है, ठीक है, एक कोई टेम्पल है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई टेम्पल है, यहाँ पे लोगों का जो फेथ है, जो लोगों का जो बिलीव है, इन टेम्पल्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जो आसपास के जो समुदाय के लोग रहते हैं वो इस टेम्पल को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, इनका बिलीव है इसमें। और लेकिन क्या हुआ कि इसके नीचे बहुत ज़्यादा कोल या पेट्रोलियम जैसे मिनरल्स छिपे पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जैसे अगर हम वहाँ पे गए, मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी को लेकर वो इकोनॉमिकली फीजिबल है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, और हम सभी लोग वहाँ पे गए, वहाँ पर जाने के थ्रू क्या होगा कि अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या होगा कि सारे लोग आ जाएंगे सामने, बोलेंगे नहीं भाई मैं मंदिर नहीं तोड़ने दूंगा, इसके अंदर भले ही बहुत सारे मिनरल्स क्यों ना हो, लेकिन मैं मंदिर को तोड़ने नहीं दूंगा। तो ऐसी स्थिति में भी वो रिसोर्सेज होने के बाद भी रिसोर्सेज नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब ये होना चाहिए कि वहाँ के जो लोग हैं उनके संस्कृति के लिए अवेलेबल है या नहीं है, या वो लोग इस चीज़ का सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इसे कल्चरली एक्सेप्टेबल कह सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में जो पार्ट 1 है, टॉपिक 2 टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे हैं,
जो वीडियो का, इसमें हमको बस यही पढ़ना था कि कोई भी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हो और उसे हम किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी तरह से यूज कर सकते हैं, उस सभी को हम एक रिसोर्स के रूप में समझ सकते हैं, जो कि टेक्निकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। बस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द types of resources on their different bases. So